हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट एंड एक्सप्लोर विद श्रुति कार्तिक। आज मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ और गुड न्यूज़ ये है कि आई एम एक्सपेक्टिंग माय बेबी नंबर 2। तो आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली लेडीज़ और टू बी मॉम्स, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की मेरी ये वीडियो है अबाउट माय हॉस्पिटल बैग। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हॉस्पिटल जाने से पहले एक टू बी मॉम को क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, क्या क्या थोड़ा बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम रखने पड़ते हैं अपने लिए प्लस बेबी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हॉस्पिटल बैग में क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपेक्ट कर रही थी माय फर्स्ट बेबी, तो मेरा बैग बहुत बड़ा था एक्चुअली में। मतलब मैंने एक सूटकेस प्रॉपर रखा हुआ था जिसमें मैंने अपने और मेरे बेबी के कपड़े रखे हुए थे। मुझे उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में आपको इतना बड़ा सूटकेस रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आइटम है जो इम्पोर्टेंट है वो आप रख लो तो चलेगा। मैं एक्चुअली में बहुत सारी मतलब जो यूज़ ही नहीं हुई मेरे को बिल्कुल भी, ऐसे ही मेरे साथ घर से गई और ऐसे ही मेरे बैग में। तो इस बार जो बैग मैं कैरी करने वाली हूँ वो है ये बैकपैक। एक्चुअली ये मेरे बेबी का डायपर बैग है, मेरे बेटे का। तो इसी में ही मैंने सोचा इसको हॉस्पिटल बैग बना लिया जाए क्योंकि इसमें स्पेस भी बहुत है और काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, तो मैं काफ़ी चीज़ों को अलग अलग रख सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बेबी का सामान बता देती हूँ। ये रखे हैं मैंने वाइप्स, छोटा पैकेट काफ़ी है, मतलब लाइक इसमें 12 वाइप्स हैं, तो मैंने ये 2 पैकेट रख लिए हैं। एंड वाइप्स है तो डाइपर्स, तो ये मेरा मैमी पोको पैंट्स का न्यूबॉर्न डाइपर है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो ये मेरे फर्स्ट बेबी को भी ये वाला साइज़ उसको सही रहा था, तो मैंने अभी भी मैमी पोको ही मंगाया है। सेकंड है ये रबर शीट मैंने रखी है, लाइक आपको चेंज वगैरह कुछ करना है बेबी का हॉस्पिटल में भी, तो लाइक उसको आप इस पे रख के चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ दिस टॉवल। तो मैंने ये टॉवल रख लिया है कि जैसे बेबी को तो वहाँ पे स्पंज करते हैं या नहलाते हैं, तो टॉवल तो ज़रूरी है ही। देन मेरे पास है एक कॉटन का दुपट्टा। ये दुपट्टा स्वाडल करने के भी काम आ सकता है, और आजकल जैसे आपको भी पता है कि कितना कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आपके मन में भी रहता होगा कि मतलब इधर वायरस उधर वायरस, कुछ कुछ मतलब रहता ही है मन में। तो इसीलिए मैंने ये रखा है कॉटन का दुपट्टा, जिससे मतलब आपका बेबी जब आपके पास आए तो आप उसको अपने बेड में या उसका जो झूला है उसमें इसको बिछा सकते हैं और फिर उसके ऊपर बेबी को लिटा सकते हैं। मतलब हॉस्पिटल का जो भी बेडशीट या बेड है वो बेबी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। एंड मेरे पास है ये डिस्पोजेबल ग्लव्स। वैसे तो ये अगर कोरोना का टाइम नहीं चल रहा होता तो इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अभी मैंने ये रख लिया है बाय चांस अगर मुझे मतलब कहीं इधर उधर टच करना पड़े या वॉशरूम वगैरह जाना पड़े तो मैं इसको पहन के फिर थ्रो कर दूँगी। देन मैंने रखे हैं ये कुछ वेस्ट पेपर बैग्स। हाँ, तो ये डाइपर थ्रो करने के या कुछ भी आपका जैसे कहीं पर भी यूज़ हो सकता है ना, आई थिंक, तो इसलिए मैंने ये भी रख ली। नेक्स्ट है मेरे पास ये स्वाडल। इसको मैं एज ए ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पे कैप जैसा है, तो यहाँ बेबी का सर आ जाएगा। तो अगर ये मेरे को स्वाडल की तरह यूज़ नहीं भी करना है तो मैं इसको एज ए ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास ये बैग। ये बैग मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती है। देखिए, तो इसमें
सब कुछ लिखा हुआ है, सेक्शंस बने हुए हैं आपकी चीज़ों के, लाइक इनर्स, मिटन्स एंड सॉक्स, कैप्स, बिब्स एंड नैपकिन्स और वनजीज। तो इसमें मैंने सब कुछ अपना मैनेज कर लिया है और मैंने अपने मदर को भी बोल दिया है और हस्बैंड को भी कि कुछ भी आपको बेबी का कपड़ा या कुछ भी निकालना हो तो हमें मतलब बैग खोल के हर चीज़ निकाल के वैसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस इसको निकाले और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कौन सी चीज़ कहाँ है, तो वो इजीली उस सेक्शन में मिल जाएगा। इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो फर्स्ट सेक्शन मैं इनर्स का दिखाती हूँ। इसमें है ये कॉटन के नैपीस, लंगोट भी कह सकते हैं। तो ये मैंने 3 रखे हैं। वैसे तो मेरा कुछ है नहीं कि मतलब आइडिया नहीं है कि मैं ये पहनाऊँगी, बट स्टिल मैंने रख दिया है क्योंकि मैं डाइपर्स के लिए ही प्रेफर करती हूँ। तो फर्स्ट बेबी को भी मैंने अपने डाइपर में ही रखा था। तो ये 3 मैंने रख दिए हैं कॉटन के, इन केस अगर हॉस्पिटल में मांगते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये 2 क्यूट से पजामे। वैसे तो अगस्त ठंड का महीना नहीं है, बट अगर जैसे बेबीज़ तो इतने सेंसिटिव होते हैं, प्लस अगर एसी चल रहा हो तो ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने ये 2 पजामे रख लिए हैं सी, और इनर्स में मैंने इतना ही रखा है। मिटन्स एंड सॉक्स में दिखा देती हूँ मैं। सॉक्स की तो खैर वही सेम जैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैंने रख लिया है, चांस नहीं लेना। और 1 पैर सॉक्स का रखा है और 1 2 3 4 पैर मैंने मिटन्स के रखे हैं। सी, और बिब के सेक्शन में मैंने बिब और नैपकिन के सेक्शन में 1 बिब रखा है। वैसे तो छोटे बेबीज़ को बिब की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक नैपकिन भी रख सकते हैं छोटा सा, दैट इज़ इनफ। और ये नैपकिन है, 4 नैपकिन मैंने रख लिए हैं। ये भी बहुत सॉफ्ट कॉटन के हैं, तो बेबी के सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड नेक्स्ट है कैप्स। कैप्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि एसी तो चलेगा ही, और कैप्स में पर्सनली मुझे बेबीज़ बहुत क्यूट लगते हैं, इसलिए मैं तो पहना ही दूँगी। एक ये मैंने लिया है ब्लू कलर का कैप, अगर मुझे बेबी बॉय हुआ तो, और एक ये है पिंक कलर की कैप, बेबी गर्ल हुई तो। बट जो भी हो, बॉय भी पिंक पहन सकता है और गर्ल भी ब्लू पहन सकती है, वो बाद में पता चलेगा। एंड नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है वनजीज़ का। वनजीज़ लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ वनजीज़ ही रखने हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें टॉप में। तो इधर मैंने ये रखे हैं, झबला कहते हैं। तो ये बेबी इसको पहनाने में बहुत इजी होता है। ये फ्रंट ओपन है और इसमें ये नॉट्स हैं, आप अपने हिसाब से टाई कर सकते हैं। तो ये भी मैंने 2 3 4 5 है और 6 7 8, मैंने 8 रखे हैं। इन केस बेबी कुछ गंदा करता है, लाइक अगर दूध पी के अगर बर्पिंग के टाइम पे जैसे थोड़ा बहुत कपड़ों में गिर जाता है या कुछ, तो हम उसे चेंज कर लें। ये मेरे बटन्स वाले हैं, तो ये भी पहनाने में इतना मुश्किल नहीं होता है। ये भी कॉटन है, प्योर कॉटन। एंड हाँ गाइस, मेरा तो फिक्स है, मेरा सिजेरियन ही होगा। तो मुझे पहले से ही पता है कि मैं एटलीस्ट 3 डेज़ के लिए तो रहने ही वाली हूँ, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का आई थिंक
थिंक 2 days होता है स्टे, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी भी सिजेरियन ही थी, तो सेकंड भी मेरी सिजेरियन होने वाली है, तो मैंने 3 days के हिसाब से सब कुछ सामान रखा है। तो आप जो टू बी मॉम हैं, अगर उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो वो भी एटलीस्ट 3 days के हिसाब से लेके ही चलिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपका नॉर्मल है या सिजेरियन है। नॉर्मल भी हुआ तो भी इतना सामान तो आपको कैरी करना ही चाहिए। और जो है ये मैंने कैरी किया है एक पाउडर केस, इसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर डाल लिया है, तो वहाँ पे अगर आपके बेबी को जैसे स्पंज करके अलाउ करते हैं तो आप थोड़ा सा पाउडर उनको वहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैंने एक ये छोटा सा सोप का बार रख लिया है, तो अगर जैसे नहलाना हो या अगर मांगते हैं तो ये उसके लिए। देन बेबी के लिए लास्ट मेरे पास है ये स्वॉडल, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है और ये बहुत इजी है, इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे अगर आप कॉटन के उससे बनाएंगे या ऐसा, तो आपको उसमें बेबी को प्रॉपर्ली रैप करना आना चाहिए। एंड इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट इधर बेबी को आप इधर उसका पैर डालेंगे, ठीक है, इधर से कवर हो जाएगा। देन ये लाइक अ बेल्ट, इसको आप कवर करके लगा सकते हैं, ये चिपकाने का है। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट स्वॉडल यू विल गेट। ऐसे कुछ है ये। तो ये तो हो गए मेरे बेबी के आइटम्स। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि टू बी मॉम्स को क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए अपने लिए हॉस्पिटल के लिए। एंड हाँ, अब पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं भूल गई, सॉरी। जो डायपर्स है बेबी के, वो आप अगर जैसे मैं तो 3 days का प्रिपेयर करके जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कम से कम 20 to 25 डायपर्स रख लिए हैं। इन केस अगर जैसे अब दिन में एटलीस्ट 4 times तो बदलेंगे ही मिनिमम, तो इसीलिए मैंने 20 to 25 डायपर्स रख। तो नेक्स्ट है मॉम्स के लिए जो मैंने पैकिंग करी है, वो है फर्स्टली ये ब्रेस्ट पैड्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट मेरे को लगता है, बिकॉज़ मेरी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मेरी भी डिलीवरी के बाद मेरा जो फीड आना है वो हॉस्पिटल में ही आना स्टार्ट हो गया था। मतलब लाइक उसी दिन तो नहीं, बट डिलीवरी के नेक्स्ट डे रात को मेरा फीड आना स्टार्ट हो गया था। तो इसकी मुझे तब बहुत ज़्यादा नीड लगी थी, और लकीली ये मेरे पास था भी, क्योंकि मैंने दूसरी वीडियो देखी थी हॉस्पिटल बैग की, तो मुझे पता था कि हाँ ऐसा भी कुछ आता है। नेक्स्ट ये रबर बैंड आप रख लीजिएगा हेयर टाई करने के लिए। एंड ये मैं 2 फीडिंग ब्रास रख रही हूँ अपने। ये फीडिंग ब्रा बहुत यूजेबल है, ये कुछ ऐसे खुलता है यहाँ से, सी यहाँ पे एक हुक होता है, स्पेशली ये फीडिंग के लिए ही है, तो ये मॉम्स के लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट है जो मुझे अभी पता चला है इस सेकंड प्रेगनेंसी में, पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो ये मैंने अभी देखा है, ये है मैटरनिटी पैड्स। तो ये है किस ब्रांड के, न्यू मॉम मैटरनिटी सैनिटरी पैड्स। तो ये काफ़ी बड़े पैड्स हैं, नॉर्मल साइज़ से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं ये। तो ये आपका एक फुल डे चल सकता है एंड फुल नाइट भी, मतलब दिन में आप 2 ही यूज़ करें। अगर आप नॉर्मल पैड यूज़ करते हैं लाइक विस्पर या स्टे फ्री या कुछ, तो वो आपको कम से कम 4-5 बार तो चेंज करते ही रहना पड़ेगा। बट आई थिंक ये दिन में 2 बार इनफ होगा, मतलब एक पूरा दिन जैसे मॉर्निंग से लगाते हैं तो आपको इवनिंग तक या नाइट तक तो चल ही जाएगा आपके फ्लो के हिसाब से। और एक आप रात को सोने से पहले चेंज करते हैं
तो मॉर्निंग तक तो डेफ़िनेटली चल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, बट इसमें मेरे को एक चीज़ का थोड़ा जो माइनस पॉइंट लगा वो है कि इसमें साइड में विंग्स नहीं हैं, इसमें सिर्फ एक ये है बीच में, आई होप आपको दिख रहा हो। तो बस ये रिमूव करके बस यही है चिपकाने का, तो ज़्यादा हिल डुल तो नहीं सकते वैसे भी उस टाइम पे। तो बट ये मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा जो नॉर्मल वाले से। तो ये आपके जो हैवी फ्लोज के डेज़ हैं जो स्टार्टिंग में आपको डिलीवरी के बाद होंगे, जैसे 5 to 6 डेज़ तो होंगे ही। तो और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये मुझे फ़्लिपकार्ट से ही पड़ा था 160 समथिंग अराउंड। और इसमें है 5 पैड्स, आपको सिर्फ 5 पैड्स मिलेंगे इसमें। तो वो आपके ऊपर है कि आप 1 पैकेट लेते हैं या 2 पैकेट लेते हैं। तो ये चीज़ तो मुझे इस टाइम बहुत अच्छी पता चली। नेक्स्ट है, हाँ, जो इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो है ये सैनिटाइज़र। ये तो आप बिल्कुल रखिएगा, इसके बिना तो आप जाइएगा ही मत। केस कोई आते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र, कोरोना के टाइम पे ही नहीं, मतलब इससे पहले भी जब भी बेबी को कोई टच करने आए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो आप अपने पास रखिएगा ही। नेक्स्ट इज़ ये मैक्सी एक या नाइटी, कुछ भी कह लो। तो ये मैंने एक ही रखा है क्योंकि लास्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने 2 तो रखे ही थे, बट मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम इतना अच्छा नहीं था। बिकॉज़ ये जो मैंने आपको ब्रेस्ट पैड के बारे में बताया, मेरे रात को एकदम से फीड स्टार्ट हो गया था और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, और मैं अपनी न्यू मैक्सी पहन के अपने रूम में घूम रही थी कि हॉस्पिटल की ड्रेस मेरे को नहीं पहननी थी करके। तो फिर मैंने वो पहन ली थी, बट सडनली रात को मेरा फीड स्टार्ट हो गया था, तो मेरी पूरी नाइटी गंदी हो गई थी। तो इसलिए बट इस बार मैंने सोच लिया है, तो मैंने मैक्सी भी एक ही रखी है फ़िलहाल। ये है फीडिंग नाइटी, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इसमें ज़िप भी है इधर साइड में फीडिंग के लिए, प्लस बटन भी है, बट बटन की ज़रूरत तो इतनी पड़ेगी नहीं, आप खाली ज़िप से हो जाएगा। तो ये मैंने एक ही रखी है इस बार। हाँ, आप रख सकते हैं अंडरगारमेंट्स, तो 4-5 रख लीजिए। अगर मैं कहूँ तो आप नई मत रखिएगा क्योंकि काफ़ी मतलब स्पॉइल होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका फ़्लो के ही ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं आपके स्पॉट्स ना लग जाए या गंदी ना हो जाए। तो अगर पुरानी होगी तो आपको फेंकते हुए ज़्यादा दुख भी नहीं होगा, तो इसीलिए न्यू तो मैं कहूँगी कि आप मत ही रखना। जो चीज़ें मैंने इसमें नहीं रखी है फ़िलहाल वो है टॉयलेटरीज़। तो अभी मैं अभी से ही नहीं रख सकती बिकॉज़ उसमें मेरा टूथब्रश आता है, मेरा पाउडर आता है और काजल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ऑफ़ कोर्स मैं हॉस्पिटल में तो नहीं लगाने वाली, बट हाँ जब होम कमिंग वाला डे होगा, मतलब घर आने के लिए भी, तो उस दिन तो हम रेडी हो ही सकते हैं। और उस दिन के लिए भी आप, घर आने के लिए भी आप अपने कपड़े रखिए, लाइक न्यू कपड़े आपको रखने हैं तो न्यू रख लीजिए, या एक अलग से सेट रखिए अपने लिए और अपने बेबी के लिए जो आप घर आते टाइम पहनेंगे और उसको पहनाएंगे। और टॉयलेटरीज़ की मैं बात करूँ तो उसमें आप रख लीजिए लिस्ट्रिन माउथ वॉश जो होता है, और एक छोटा सा पेस्ट रख सकते हैं, कोलगेट या कुछ भी क्लोज़अप जो भी आप यूज़ करते हैं, छोटा सा आता है आई थिंक 10 रुपीज़ का, वो छोटा सा यूज़ हो सकता है। अपना ब्रश रख लीजिए, वो तो आप उसी दिन रखेंगे जिस दिन आप हॉस्पिटल के लिए जा रहे होंगे, बिकॉज़ उस दिन भी सुबह आप करेंगे। तो और एक कॉम्ब रख लीजिए और फेस क्रीम, क्योंकि ड्राइनेस के लिए भी यूज़फुल है वो। तो लोशन वगैरह इट्स फुल्ली अप टू यू अगर आपको यूज़ करना है कि नहीं, बिकॉज़ हॉस्पिटल में तो मुझे नहीं लगता ये सब आप इतना ग्रूमिंग कर सकते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग, इतना टाइम भी नहीं होता, प्लस इतनी एनर्जी भी नहीं होती है। तो ये सब है कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स। और हाँ, मैंने एक डिटॉल की छोटी बॉटल भी रखी थी
अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे, जो मैं इस टाइम भी रखने वाली हूँ। तो इन केस अगर जैसे नैपकिन्स बेबी गंदा कर देता है, लाइक बर्पिंग के टाइम पे जैसे मैंने बताया था मिल्क गिर जाता है थोड़ा, तो अगर वो भी आपको धोना है तो आप उसको भी अपने हॉस्पिटल के बाथरूम में लाइक मग में वार्म वाटर डाल के उसमें डिटॉल डाल के सॉरी डिटॉल डाल के आप उसमें भी भिगो के रख सकते। और आप एक अलग से स्लीपर्स भी रख सकते हैं अपने साथ, जो आप हॉस्पिटल मतलब अपने रूम में ही पहने, वो अलग से आप एक स्लीपर रख लीजिए। देन उसके बाद हाँ, अपने आप डॉक्टर की फ़ाइल जो आपकी है, प्रिस्क्रिप्शन या आपके रिपोर्ट्स, वो रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। और जो भी मेडिकेशंस वगैरह जो डॉक्टर ने आपको लिख के दिया होगा, वो सब भी आपको रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप मेरी ये वीडियो टू बी मॉम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज आप भी अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं विद योर लिटिल वन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।